एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 सैमुषी संस्कृत द्वितीयो भागः का प्रथम पाठः पढ़ेंगे। शुचि पर्यावरणम। शुचि मतलब शुद्ध, पर्यावरणम मतलब पर्यावरण। हमारे चारों ओर का वातावरण कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य के सामने जो है आज पर्यावरण की सुरक्षा सबसे बड़ी समस्या है। महानगरीय जीवन शैली की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिन प्रतिदिन कल कारखाने बढ़ते चले जा रहे हैं। कल कारखानों की चिमनियां तथा वाहनों से उगलते धुएं ने समस्त वायुमंडल को दूषित कर दिया है। फ्रिज, एयर कंडीशनर की चिमनियां तथा आदि से उत्सर्जित जो गैस है, घातक गैसों ने वायु को जो है विषैला बना दिया है। यहाँ पर जो है इसी पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिए यह समझाया है और श्लोक के माध्यम से पढ़ेंगे। दुर्वहम दुर्वह मत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालायश्चक्रं मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्ते दर्शनैर्मुना श्यान्वै जनग्रसन शुचि पर्यावरणम। यहाँ पर जो है पर्यावरण के बारे में बताया है। दुर्वहम अत्र आज नगरीय वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि इसमें जीवन जीने के लायक नहीं रह गया है। इस नगरीय वातावरण में आज जीवन दूभर हो गया है। प्रकृति की एकमात्र शरण शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र शरण है। प्रकृति की क्या है? एकमात्र शरण शुद्ध पर्यावरण ही है। महानगरों में दिन रात क्या हो रहा है? महानगरे मध्ये चल दिनशिम, महानगरों में दिन और रात कालायश चक्रम, कालायश मतलब होता है कारखानों और वाहनों के पहिए लौह चक्र की भांति घूम रहे हैं और मनः शोषयत तनु पेश यद भ्रमति सदा वक्रम, मन का शोषण करता हुआ मनः शोषयति तनु, मन का शोषण करता हुआ तथा तन को पीसता हुआ तनु पेशम भ्रमति सदा वक्रम, वक्र मतलब चक्र जो है सदा मन का शोषण करता हुआ और तन को पीसता हुआ निरंतर दुर्दांतर्दर्शन नैर मुनाह, निरंतर टेढ़ी वक्र मतलब होता है टेढ़ी मेरी गति से घूमता हुआ कहीं इसके दुर्दांत दांतों द्वारा मनुष्यों को खा ही न लिया जाए, इसके द्वारा कहीं मनुष्य को खा ही न जाए। अतः जो है इस मानव नाश से बचने का एक ही उपाय है शुद्ध वातावरण की शरण में जाना, शुद्ध वातावरण में जाना। यहाँ पर जो है पर्यावरण के दुष्प्रभाव से एकमात्र बचने का उपाय शुद्ध पर्यावरण को बताया गया है। यहाँ लौह चक्र से कवि का तात्पर्य कारखानों की मशीनों के चक्रों, रेलगाड़ियों के चक्रों तथा सभी प्रकार के वाहनों के चक्रों से है, जो न केवल ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं अपितु इन वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाला गैसी धुआं ही वायुमंडल को दूषित करता है। इसका दुष्प्रभाव जो है मन और शरीर दोनों पर पड़ रहा है।
तो कवि को यह चिंता है कि इस दूषित वातावरण का भयानक दानव जो है दांतों से मानव समुदाय को कुचल न जाए। इसलिए यह कामना किया है कि इस महाविनाश से बचने का उपाय समय रहते ही कर लेना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। यह यहाँ पर हमें शुद्ध पर्यावरण वाली प्रकृति की शरण में जाना चाहिए, यह जो है यहाँ पर समझाया गया है। अगला इसमें दिया है कंजल मलिनम धूम मुंचति शतक कटियानम वाष्पयानमालाः संधावती वितरन्ति ध्वानं यानानं पक्कन्तयो हनन्ताः कठिनं संरक्षणं शुचि पर्यावरणम। यहाँ पर जो है सैकड़ों मोटर वाहनों और काजल के समान मलिन धुआं छोड़ रही रेलगाड़ियां शोर करती हुई चली जाती हैं। वाहनों के अनगिनत इतने वाहन चलते हैं कि उनकी कोई गिनतियां नहीं है। पंक्तियां जो है सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिनके कारण क्या हो रहा है, जिनके चलने से जो है सरकना भी कठिन हो गया है, यह बताया है। अब तो क्या है, शांतिमय एवं स्वस्थ जीवन के लिए पवित्र पर्यावरण ही एक मात्र शरण है। कंज मलिनम काजल के समान मलिन हो गया है। धूमम मुंचति यह वायुमंडल जो है काजल के समान दूषित हो गया है, प्रदूषित हो गया है। चिंतित कवि अब इसके लिए जो है महानगरीय सुविधा भोगी जीवन शैली में सड़कों को मोटर गाड़ियों का गड़ा हुआ जो है गढ़ बना दिया है। सड़कों को मोटर गाड़ियों का गढ़ बना दिया है और यानानाम पक्यंतो हरानन्ताः कठिनम संरक्षणम शुचि पर्यावरणम। सड़क पर वाहन इतनी मात्रा में हो गए हैं कि चलना तो दूर सरकना भी कठिन हो गया है। शायद पैदल चलने वाले का जीवन कोई मानव जीवन न होकर कीट पतंगों पंक्तयो मतलब कीड़े और पतंगों का जीवन बन गया है और जिनकी कोई परवाह नहीं करता है। और अतः जीवन कठिनम संरक्षणम हमारा जीवन जो है बहुत कठिन हो गया है। इसलिए शुद्ध पर्यावरण जिसके लिए हम सबको प्रयत्नशील होना चाहिए और शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। अगला इसमें दिया है वायुमंडलम भ्रक्षम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समतलम धरातलम करणीयम बहिर अंतर्गति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरण। यहाँ पर जो है वायुमंडल के बारे में बताया है। यहाँ नगरों में वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो रहा है, इसके बारे में बताया है। वायुमंडलम भक्षणम दूषितम नहि निर्मलम जलम। वायुमंडल में जो है दूषित जल पी रहे हैं लोग और नहीं स्वच्छ जल है। और लोग कैसा जल पी रहे हैं, दूषित जल पी रहे हैं। और कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्य पदार्थों की निंदा, वस्तुओं की मिलावट। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित मतलब गंदे वस्तुओं की मिलावट है। और भक्ष्यम समलम धरातलम, धरातल गंदगी व्याप्त है। यह धरातल जो है, यह पृथ्वी जो है गंदगी से व्याप्त हो गई है। करणीयम बहिर अंतर्गति, और यह जो है
मंडल क्या हो गया है, बहुत आंतरिक रूप से भी अशुद्ध हो गया है। और क्योंकि जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र शरण है। दूषित से व्याकुल चित्त कवि कहता है, नगरीय वातावरण आज पूरी तरीके से दूषित हो चुका है और इसमें सांस लेने में भी कठिनाई होती है। दूसरी ओर स्वच्छ पेयजल का संकट खड़ा हो गया है। शहरों में लोग दूषित जल को ही पी ले रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं और बाजार में मिलने वाली सभी चीज़ें क्या है, मिलावटी से युक्त हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, गंदी चीज़ों से मिलावटी का जो सामान है वह बाजारों में मिल रहा है। भक्षम समलम धरातलम, और जो है धरती पर जो है सभी चीज़ें भक्षण करने वाले लोग हैं जो मिलावटी चीज़ों का भी सेवन कर रहे हैं। शुद्ध वस्तु पैसा खर्च करके भी नहीं मिल पाती है। धरती के कण कण में दूषित समा गया है। इसलिए जो है हाँ, अब तो समस्त संसार के लोगों को वातावरण की शुद्धता के प्रयास में लग जाना चाहिए। घर के बाहर, घर के अंदर, पृथ्वी आदि पदार्थों के बाहर, उनके अंदर तथा मनुष्य के बाहर और अंदर अनेक प्रकार के अशुद्धिकरण की आवश्यकता है या शुद्धिकरण की आवश्यकता है, क्योंकि शुद्ध वातावरण या शुद्ध पर्यावरण ही जीवन का आधार है। यहाँ पर जो है ये समझाया है। अगला देखें, कश्चित कालम नय माम नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामन्ते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचर शुचि पर्यावरणम। यहाँ पर जो है कंचित कालम नगरे, कंचित मतलब कश्चित ग्रामात, किसी ग्राम, वह जो है कवि यहाँ पर बताते हैं, वह इसे छोड़कर कहीं दूर के गांव, वन, प्रकृति का आनंद लेना चाहता है। कौन? कवि। कहते हैं कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर, किंचित कालम नई मतलब कहीं, किंचित किसी दूर नगर में बहुत दूर ले जाओ। मुझे इस महानगर से, इस दूषित नगर से कहीं दूर ले जाओ। प्रपश्यामि ग्रामा निर्झर नदी पयः पूरयति, जिसमें 9 गांवों की सीमा पर जल से परिपूर्ण झरने, निर्झर मतलब झरने, नदी नदी और पयः, पय मतलब पानी से भरा हुआ तालाब को देख सकूं। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, बता रहे हैं कि एकांत वन प्रदेश में क्षण भर के लिए मेरा चलना फिरना हो सके, क्योंकि जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र शरण है। यहाँ पर जो है यह बताया गया है। उसके पश्चात हरित रूपाणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावलीः समीर चालिता श्याममय वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। यहाँ पर जो है हरित रूपाणाम ललितानाम माला रमणीया, जिन हरे हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की जो है रमणीय पंक्ति हो, ऐसा यहाँ पर बताया है। तो हरित रूपाणाम ललित लतानाम जो है हरे भरे वृक्षों, और हरित मतलब हरे भरे, लता मतलब पेड़ की लताएं, शाखाएं जो होती हैं, सुंदर लताओं की रमणीय पंक्ति हो, और कुसुमावली, कुसुमावली मतलब कि वह लताओं से, कुसुम मतलब फूलों से युक्त हो। वायु
से आंदोलित की जा रहे पुष्पों का ऐसा समूह हो जो या जिसका मैं वर्ण कर सकूं, जिसको मैं वर्ण कर सकूं, देख सकूं, उसका मैं आनंद ले सकूं। नव मल्लिका रसालम मलिताः, नव मल्लिका नामक लता, नव मल्लिका नामक लता आम के वृक्ष से रसालम रस भरे जो फल होते हैं वो आम के होते हैं, आम के वृक्ष से गले मिल रही हो। जो लताएं जो है रसाल वाली आम के पेड़ों से जो है गले मिल रही हो। रुचिरम संगम नह शुचि पर्यावरणम, यह जो है मेरा रुचिपूर्वक संगमन हो सके, क्योंकि जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र है। यहाँ पर जो है जीवन के लिए हरित लताओं के बारे में बताया गया है। और अगला है इसमें, ऐ चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्यम जालम नो कुर्याञ्जी वितरः सहरणम शुचि पर्यावरणम। यहाँ पर जो है ऐ चल बंधो, हे मित्र, ऐ चल बंधो, बंधो मतलब मित्र, ऐ हे मित्र, नगर से जो है यहाँ से नगर के शोरगुल से संभ्रमित लोगों के लिए यहाँ जहाँ धारण करने योग्य सुख की झलक मिलती है, ऐसे पक्षी समूह खग कुल कलरव, पक्षी समूह, खग मतलब होता है पक्षी, कुल मतलब समूह, और कलरव मतलब जहाँ पर पक्षियों का गुंजायमान होता है। धृत सुख संदेशम, ऐसे वन में जो है वन स्थल की ओर मुझे ले चल। चाक चिक्यम जालम, और कहीं नगर की चौकाचौंध, इस नगर की चकाचौंध ने क्या कर दिया है, कुरिया जीवंत वितर शरणम शुचि पर्यावरणम, हमारे जीवन के आनंद का हरण कर ले लिया है। हमारे जीवन का जो महानगरों की जो चकाचौंध है, इसने हमारे जीवन का आनंद हरण कर लिया है, क्योंकि जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र शरण है। शुचि पर्यावरण एकमात्र शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र शरण है। अगला इसमें देखते हैं, प्रस्तर तले लतात गुरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम काम्ये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। यहाँ पर जो है लता वृक्ष और झाड़ियाँ कहीं पत्थरों के नीचे पिस न जाए। प्रसर तले लता गुल्मा, यहाँ पर जो है लता का अर्थ है पेड़, वृक्ष की झाड़ी, पाषाणी मतलब होता है पत्थर, पथरीली जगह, और निसर्ग मतलब होता है प्रकृति में जीवन मरणंत, जीते जी मृत्यु चलती फिरती। तो यहाँ पर बताया है कि लता वृक्ष और झाड़ियाँ कहीं पत्थर के नीचे पिस न जाए, संसार में कहीं पाषाणी सभ्यता का समावेश न हो जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान समाविष्टा, कहीं इस पाषाण वाली सभ्यता का समावेश न हो जाए। मानव जीवनम काम्ये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम, तो इससे मैं तो मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ, जो जीते जी मरण नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन के लिए जो है शुद्ध पर्यावरण की एकमात्र शरण है।
एकमात्र चीज़ क्या है जीवन के लिए? शुद्ध पर्यावरण ही है। तो ये है आपका सूची पर्यावरण वाला चैप्टर। आपको इस चैप्टर से कुछ समझ में आया और तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। निश्चित ही आप लोगों को कुछ मदद मिलेगी इससे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरी वीडियो को पढ़ें। और इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर जो भी है मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप लोग वहाँ से करिएगा उस अपना काम। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।